हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस कौटिल्य एक्सप्रेस का साइंस का क्वेश्चन 501 नंबर से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी दोस्तों हम लोग 100 लगभग 100 क्वेश्चन साइंस का देख चुके हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाके आप वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही करके जो वीडियो है जितना है क्वेश्चन 1 से लेकर आपको 500 क्वेश्चन वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस जाकर आप देख सकते हैं। ताइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और लाइक भी करिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 501 कह रहा कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। इसका सही आंसर देखेंगे तो किसका हो जाएगा, यानी पहला देखेंगे दोस्तों यानी कैल्शियम कार्बोनेट CO3 हो जाएगा। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको NH3CO3 हो जाएगा, यानी इसको मेरे दोस्तों बेकिंग सोडा इसको कहेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड 10H2O हो जाएगा। ठीक, इस तरह देखेंगे आपको यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट यानी चिली सॉल्ट पीटर हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर देखेंगे कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर इसमें से दोस्तों हम लोग कुछ और इति नाम देख लेते हैं, यानी रासायनिक सूत्र भी देख लेते हैं और पदार्थ और रासायनिक नाम क्या होगा उनका देखेंगे दोस्तों। अगर साधारण नमक हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी साधारण नमक तो इन्हीं क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो उसका हो जाता है आपको NaCl हो जाता है। अगर दोस्तों देखेंगे तो बेकिंग सोडा तो देख चुके हैं हम लोग, यानी NH3CO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहते हैं। तथा दोस्तों अगर पूछे धुआं सोडा, इसी को कहते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, यानी उसी को कहते हैं, यानी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, यानी Na2CO3 × 10H2O दोस्तों इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर देखेंगे दोस्तों हम लोग कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है। तथा चिली सॉल्ट पीटर होता है आपको सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 होता है। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें से आपको याद रखना है, गोल्बर साल्ट यानी सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O होता है। तथा हारा कशिश का सूत्र होता है यानी फेरस सल्फेट, उसी कहते हैं दोस्तों, उसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। तथा दोस्तों वहीं पूछते हम लोग से मैग्नीशियम सल्फेट, यानी उसका रासायनिक नाम होता है इप्सम सॉल्ट, इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों MgSO4 × 7H2O हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग याद रखेंगे और सफ़ेद कशिश यानी जिंक सल्फेट इसी कहते हैं, इसका सूत्र ZnSO4 × 7H2O हो जाएगा। तथा दोस्तों नीला कशिश, इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। तथा दोस्तों जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ठीक, तथा दोस्तों अगर पूछते हैं हम लोग से प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है दोस्तों 2CaSO4 × H2O या CaSO4 × ½ H2O दोस्तों इसका सूत्र होता है। ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ रहा। ठीक है, आइए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि क्वेश्चन नंबर 502 करा कि रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी आरंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह आरंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर देखेंगे यानी 11,600 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 503 देखते हैं। कह रहा है कि सोने का शुद्धतम रूप स्वरूप कौन सा है। इसका सही आंसर क्या है, 24 कैरेट, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा यहाँ दोस्तों 18 कैरेट में आपको सोना कितना नहीं 75% होता है। दोस्तों सोना को मापने के लिए हम लोग कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 504 कह रहा है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर H2SO4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोल, डीजल आपको परंपरागत है, बाकी पवन आपको गैर परंपरागत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, मतलब प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। तो इसका सही आंसर देखेंगे पॉलीथीन, टेफ्लॉन तथा पॉलीस्टीरीन यानी रेसा, ये सब दोस्तों आपको थर्मोप्लास्टिक है। बाकी आपको बैकेलाइट, ये दोस्तों आपको प्लास्टिक का बहुलक नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, मतलब किस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं आयोडीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के स्वरूप में जानी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, N2O यानी निषेधक गैस को ही कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो क्या करता है, आपको नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अम्लराज में होता है, यानी अम्लराज में दोस्तों HCl एंड और प्लस क्या हो जाएगा HNO3 हो जाता है, यानी 3:1 होता है फॉर्मूला, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, नहीं अम्ल हो जाएगा। नहीं दोस्तों इसका ट्रिक तो अनिल याद रखिएगा, यानी अनिल हो जाता है। तो क्षार दोस्तों आपको लाल को नीला में बदलता है। इसका pH मान दोस्तों यानी 7 यानी बैगनी रंग होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, नहीं हीलियम की जाती है। पहले दोस्तों आपको हाइड्रोजन भरा जाता था, ठीक है, अब बाकी हीलियम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ से दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन चालू हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है, मतलब क्या, यानी मायोपिया के लिए दोस्तों क्या हो जाए, मायोपिया मतलब हो आपको निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों आपको अवतल लेंस, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा उत्तल लेंस दोस्तों हाइपोमेट्रोपिया यानी हो जाएगा आपको दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। दोस्तों पीलिया रोग में आपको हेपेटाइटिस विषाणु यानी प्रभावित अंग होता है, आपको यकृत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, नहीं लाइकेन को दोस्तों कहते हैं वायु प्रदूषण का सूचक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी लाइकेन दोस्तों आपको SO2 की उपस्थिति लाइकेन के विकास को रोक देता है। आइए ठीक है, आइए देखें दोस्तों आपको लाइकेन शैवाल एवं कवक के बीच का योजक करी का होता है। विषाणु में देखें दोस्तों आपको विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक करी होता है। तथा यूग्लिना देखें दोस्तों आपको पादप जगत एवं जंतु जगत का योजक करी होता है। आइए दोस्तों कुछ हम लोग योजक करी के बारे में देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों हम लोग को, यानी यूग्लिना का काम क्या होता है, यूग्लिना दोस्तों देखेंगे यूग्लिना हम दोस्तों बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने में क्यों कोई टाइम लगेगा। यूग्लिना देखेंगे दोस्तों आपको प्लांट और एनिमल के बीच का योजक करी होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग विषाणु तो देख लिया है, ठीक है, यानी विषाणु आपको निर्जीव एवं सजीव के बीच की योजक करी होता है। वहीं देखें दोस्तों आपको सहजीवता यानी सहजीवता योजक करी दोस्तों यानी शैवाल एवं कवक के बीच का होता है कौन, यानी लाइकेन यानी सेक होता है, ये तो देख लिया, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों आपको प्रोटोजोआ एवं पोरिफेरा के बीच का योजक करी कौन होता है, यानी प्रोटीरोस्पॉन्जिया, यानी प्रोटोजोआ एवं पोरिफेरा के बीच का योजक करी होता है आपको प्रोटीरोस्पॉन्जिया होता है, लिख लीजिए, ठीक है। वहीं देखिए दोस्तों आपको एनिलिडा और मोलस्का के बीच का योजक करी होता है नियोपाइलाइना आपको एनिलिडा एवं मोलस्का के बीच का योजक करी होता है। वहीं दोस्तों देखें आपको एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच का योजक करी आपको पेरीपेटस होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे हम लोग कैसेरुकी के बीच का योजक करी आपको ब्लेनोग्लोसस यानी या सेफ्लोडिस्कस होता है। देखें दोस्तों हम लोग उपस्थिल एवं अस्थिल मछलियों के बीच का योजक करी कौन होता है, काईमेरा होता है। तथा देखें दोस्तों आपको मछली और उभयचर के बीच का योजक करी आपको प्रोटोपेट्रस होता है। देखें दोस्तों हम लोग सरीसृप एवं पक्षी के बीच का योजक करी आपको आर्कियोपेट्रिक्स होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच का योजक करी आपको एकेडीना होता है। ये रहा दोस्तों हमारा प्रमुख योजक करी, मतलब कौन बीच का संयोजक करी होता है, इसी को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक होता है, मतलब इसका सेंसर क्या हो जाए, पानी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको 90 से 92% तक आपको प्लाज्मा में पानी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मछली का लीवर यानी भरपूर होता है, मतलब क्या होता है मछली की लीवर, तो इसका सेंसर दोस्तों आपको विटामिन डी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यानी विटामिन डी को दोस्तों हम लोग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। देखें दोस्तों आपको यानी विटामिन B6 के कारण दोस्तों हम लोग को स्वप्न याद रहता है, ठीक है। यहाँ देखें दोस्तों आपको एडेक जो है दोस्तों आपको वसा में घुलनशील विटामिन है। तथा दोस्तों विटामिन बी एवं विटामिन सी देखें तो क्या आपको विटामिन सी बी एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी आपको हो जाएगा जल में घुलनशील होता है, ठीक है। देखें दोस्तों हम लोग यानी प्रोक्लोसिस एनीमिया कारण दोस्तों क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। यहीं दोस्तों देखेंगे आपको विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक कहते हैं। तथा रिकेट्स हो जाएगा दोस्तों आपको यानी एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रिकेट्स हो जाएगा आपको कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। तथा दोस्तों टेकोफ्रोल की कमी के कारण आपको नपुंसकता या बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ दोस्तों हम लोग विटामिन को ले लेते हैं, ठीक है। देखें दोस्तों हम लोग रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सोफाइटिस विटामिन ए को कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों आपको रतौंधी एवं जीरेप्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन B1 के दोस्तों रासायनिक नाम हो जाते हैं थायमिन होता है। इसके दोस्तों कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तथा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन कहते हैं उसको, इसकी कमी से आपको चिलियोसिस या एपिग्लोटिस रोग होता है। तथा विटामिन B3 यानी नियासिन या निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से दोस्तों हम लोग को प्लेगरा रोग होता है। वहीं देखें दोस्तों आपको विटामिन B5, इसको दोस्तों पेंथोरिक अम्ल या कहते हैं, ठीक। इसके दोस्तों कमी के कारण आपको पैरों में ऐंठन या तलवों में जलन होता है, ठीक। विटामिन B7 देखें दोस्तों आपको बायोटिन इसको कहते हैं, यानी यह H विटामिन भी इसको कहते हैं दोस्तों। इसके कमी से आपको बालों का गिरना होता है, बाल जो झड़ता है दोस्तों आपको विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ठीक। वहीं दोस्तों देखेंगे विटामिन B9 आपको फॉलिक अम्ल या इसी की कमी से दोस्तों दोस्तों इसको पेचिस या एनीमिया रोग होता है दोस्तों इसके कमी से। वहीं दोस्तों देखें हम लोग विटामिन B12, तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों ने साइनोकोबालामाइन। इसकी कमी से दोस्तों आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 518 देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, मतलब कितनी होती है, किस में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल रोशनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हम इंग्लिश में फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तथा बैंगनी में दोस्तों आपको सबसे कम होता है। दूसरा दोस्तों अधिकतम आपको नीली रोशनी तथा हरी रोशनी में दोस्तों नहीं होता, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको लाइसोसोम, लाइसोसोम दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। तथा कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं लाइसोसोम को। तथा यहाँ दोस्तों आपको राइजोजोनम दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइजोनम को। तथा माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुणसूत्रों में होता है, मतलब इसमें क्या होता है, DNA, RNA तथा हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आपको क्रोमोसोम में दोस्तों आपको थ्योरी किसने दिया था, क्रोमोसोम का थ्योरी बारबरी एम सट्टन ने दिया था। तथा दोस्तों आपको क्रोमोसोम अनुवांशिक गुण का वाहक होता है, जिसमें कितना होता है दोस्तों 23 जोड़ा होता है। 22 जोड़ा दोस्तों आपको अलैंगिक गुणसूत्र होता है तथा एक जोड़ा आपको लैंगिक गुणसूत्र, यानी महिलाओं में दोस्तों आपको XX होता है तथा पुरुष में आपको XY होता है। यहाँ दोस्तों आइए लैंगिक जोड़ा के बारे में देखते हैं। दोस्तों 22 जोड़ा में प्लस XXY बराबर 47 हो जाता है, क्रिनल सिंड्रोम हो जाता है। तथा 22 जोड़ा प्लस XY हो जाएगा, यानी XY X हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 47 में दोस्तों आपको क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम होता है। उस समय दोस्तों देखें आपको 22 जोड़ा प्लस X यानी 45 हो जाएगा तो आपको टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। इसको देखें दोस्तों आपको 21वें जोड़ा यानी ऑटोजोम की एक रुकता के कारण आपको 47 होता है, उसके कम के कारण दोस्तों कहते हैं डाउन सिंड्रोम होता है। यानी 13वें जोड़ा की कमी के कारण दोस्तों क्या होता है, एक रुकता से यानी 47 हो जाएगा तो पटाऊ सिंड्रोम उसके होता है। देखें दोस्तों आप लोग DNA की खोज किसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, ठीक है। तथा दोस्तों DNA और RNA आपको क्या है, नाभिकीय अम्ल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 521 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, नींबू का डायबेटिक रोग का कारण होता है, मतलब क्या होता है ना, तांबा की कमी के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा दोस्तों अगर पोटेशियम की कमी के कारण आम का दोस्तों लिटिल लीफ रोग होता है। वहीं दोस्तों अगर सोडियम की कमी के कारण आपको फूल गोभी का स्कॉट रोग होता है, का विटिनिंग रोग होता है। तथा मटर का मार्स रोग दोस्तों आपको मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तथा सलजम का वाटर कोर रोग होता है दोस्तों जस्ता की कमी के कारण। तथा धान का खैरा रोग दोस्तों आपको होता है किसके, जस्ता की कमी के कारण। तथा मेलिबिडिनम की कमी के कारण आपको फूल गोभी का हैबिटल रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तभी हम लोग देखें किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, कहते ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों गोल्जी का है, गोल्जी का आपको कोशिका का श्रावण का नियंत्रक होता है। तथा अंतर्द्रव्य जल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, ये हो जाएगा आपको कोशिका का कंकाल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 523 देखते हैं। कह रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, मतलब रोग नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घेंगा, ऑप्शन डी से। घेंगा दोस्तों आपको आयोडीन की कमी से होता है। तथा डेंगू बुखार दोस्तों आपको मादा एडिस मच्छर के कारण होता है। तथा मलेरिया आपको मादा एनफ्लाइजिस के कारण होता है। तथा दोस्तों फाइलेरियासिस यानी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो इसका दोस्तों आयरन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 526 नंबर क्वेश्चन,
एटीएस का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? टीटेनस के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दोस्तों हम लोग बीसीजी का टीका, तथा पोलियो के लिए क्या आपको पोलियो का टीका दिया जाता है अलग से, तो चेचक के टीका टीका लगता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 527 कह रहा कि दोस्तों दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हृदय में दोस्तों आपको किससे संबंधित? कार्डियोलॉजी इसके संबंधित होता है, तथा पेरिकार्डियम होता है इसमें झिल्ली, तथा ईसीजी इसके जांच में ले करते हैं। हृदय की धड़कन दोस्तों आपको स्टेथोस्कोप यानी ध्वनि के लिए परिवर्तन का काम पर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, डेविस, सिल्वर फिश, रोजर फिश तथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। नहीं, सभी दोस्तों आपको स्टार माने वास्तविक मछली नहीं है, सब दोस्तों आपको फॉल्स फिश है। इसका दोस्तों ट्रिक होता है जेसी, क्राई, कुडे, स्टार यानी, तथा एक रोजर फिश एवं सेल फिश दोस्तों सब क्या आपको यानी सब फॉल्स फिश यानी मछली सब नहीं है। जैसे देखें जेस हो जाएगा जेली फिश, ऐसे सिल्वर फिश, क्राइस हो जाएगा क्राई फिश, तथा कोसी मैंने को से हो जाएगा कैटल फिश, डेस हो जाएगा डेविल फिश, स्टार तो एक स्टार खुद मछली है वहीं, तथा रोजर फिश और सेल फिश है। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों आपको जेली फिश आपको क्यों सिलेंट्रेटा संघ की है, तथा सिल्वर फिश आपको दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ की हो जाएगी, क्राई फिश भी आपको ऑर्थोपोडा संघ की हो जाएगी, तथा कैटल फिश आपको मोलस्का संघ की हो जाएगी, डेविल फिश आपको किसका मोलस्का संघ की हो जाएगी, स्टार फिश दोस्तों आपको इकाइनोडर्मेटा के फिश हो जाएगी, तथा रोजर आपको मोलस्का संघ की हो जाएगी, तथा सेल फिश आपको ऑर्थोपोडा संघ की हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, मतलब किस रूप में? शूल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी परिणाम स्तंभ में दोस्तों आपको प्रकाश संश्लेषण यानी ताना से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 530 कह रहा है कि दोस्तों इलियम किसका भाग होता है? इसका सही आंसर इलियम किसका होता है? नहीं, ऑप्शन बी यानी छोटी आंत का होता है। नहीं, जेजूनम एम इलियम दोस्तों आपको किसका भाग होता है? नहीं, छोटी आंत का। इसमें देखेंगे दोस्तों आपको डेडूनम जो होता है सबसे छोटा होता है, तथा इलियम दोस्तों आपको सबसे बड़ा होता है। बड़ी आंत में दोस्तों आपको 3 होता है, इसका सिक्कम, कोलोन एम रेक्टम, जिसमें कोलोन आपको सबसे बड़ा होता है, तथा यकृत देखेंगे दोस्तों आपको यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 531 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोसिस। इसका सही आंसर देखिए माइटोसिस यानी समसूत्री हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखेंगे अमाइटोसिस यानी असूत्री में दोस्तों आपको क्या होता है? अविकसित कोशिका का यानी बाल्थर फ्लेमी के द्वारा इसकी खोज किया गया था, तथा यहाँ दोस्तों मायोसिस यानी अर्धसूत्री में देखेंगे यानी फॉर्मर एंड मोरन इसकी खोज किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 532 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्रुप एंड फुफ्फुस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 533 देखते हैं। 533 में करें मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अमीनोटेलिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी टेडपोल दोस्तों आपको पानी में रहता है, पानी में जब रहता था पानी अवस्था यानी टेडपोल अवस्था में आपको पानी में रहता है, यानी यूक्रेपिटिक के लिए आपको विकसित यानी स्तनधारी के लिए हो जाता है यूरिया, तथा यूरिकोटिलिक यानी यूरोफिसिड एसिड यानी 25 सरीसृप यानी कीट वर्ग को कहते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 534 देखते हैं। कह रहा है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, यानी उपयुक्त सभी के लिए जल, वायु, भूमि यानी अजैव घटक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिला है, जिसमें टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 535 देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश यानी सौर ऊर्जा का बदलते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 536 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2,4-D है यानी क्या है? यानी 2,4-D या 2,4,5-D क्या है दोस्तों? आपके एक खरपतवार नाशक यानी संश्लेषित ऑक्सीजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 537 देखते हैं। कह रहा है कि एटिनिल यानी किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यानी रक्तचाप घटाने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 538 देखते हैं। कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? यानी काली खांसी, टेटेनस और डिप्थीरिया, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चिट्टी या मधुमक्खी के काटने पर
उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, यानी क्या होता है आपको ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। तथा एमिनो अम्ल दोस्तों आपको प्रोटीन की कमी कारण होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों को टमाटर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 540 देखते हैं, कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी महाधमनी एवं बाह्य नीलम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, यानी लॉरिंग्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉरिंग्स दोस्तों आपको ग्रसनी प्लस श्वास यानी श्वास नली यानी भोजन नली में होता है। सैरिक्स दोस्तों आपको पक्षी में होता है। ट्रैकी आपको वायुनाल में होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 542 देखते हैं, कह रहा है कि जर की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तथा क्लोरोप्लास्ट आपको हरित लवक यानी क्लोरोफिल में होता है। तथा क्रोमोप्लास्ट आपको फूल या फल का रंग अलग अलग होता है इसके कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 543 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जड़ यानी रूट नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अदरक, ऑप्शन सी से हो जाएगा। गाजर देखें आपको कॉनिकल यानी शंकु रूप हो जाएगा। तथा मूली आपको यानी फ्रीजर फॉर्म यानी तुर्क रूप हो जाएगा। अदरक आपको रोजम यानी परकंद होता है। तथा चुकंदर आपको अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 544 देखते हैं। 544 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, इसका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द की दोस्तों किसने दिया था, एजी टाइंसले, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा दोस्तों यानी हैकल देखेंगे तो इकोलॉजी की व्याख्या किया था। तथा फादर ऑफ इकोलॉजी किसको, हैकल को कहते हैं। ओडोम दोस्तों आपको व्याख्या किसका किया था, यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम को किया था। तथा देखेंगे दोस्तों आपको रिटर इकोलॉजी टर्म दिया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 545 देखते हैं, कह रहा है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की थी किसने, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, क्या ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको रोनाल्ड रॉस ने आपको मलेरिया परजीवी की खोज किया था। तथा दोस्तों लुई पास्चर ने आपको रेबीज का टीका की खोज किया था। तथा जोसेफ लिस्टर द्वारा आपको जॉर्न थ्योरी दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 546 देखते हैं, कह रहा कि अस्थि सुसूरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी कारण होता है, किसके, यानी कैल्शियम के से कमी से होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 547 देखते हैं, कह रहा है कि फूल की सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है, यानी बाह्य दलपुंज, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अंडप दोस्तों देखें इकाई, अंडप जो है क्या यानी इकाई है, स्त्री केसर का इकाई है। इसको दोस्तों कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। पुंकेसर आपको पुरुष केसर है। ठीक है, यानी स्टीमन होता है, यानी स्टामिन होता है। यानी दलपुंज दोस्तों आपको पेटल होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज को हम लोग गैलेक्सी यानी इकाई सर्पेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 548 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है, इसका सही आंसर क्या है, एड्रेनल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एस्ट्रेस दोस्तों आपको क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तथा एस्ट्रोजन आपको फैट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 549 देखते हैं, कह रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, यानी क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। डीएनए दोस्तों आपको क्या है, पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 550 देखते हैं, कह रहा है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, क्या होता है, जाइलम होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तथा फ्लोएम का काम दोस्तों आपको भोजन का पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 551 देखते हैं, कह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाए, ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी से हो जाए, WBC की अधिकता से। तथा हीमोफीलिया दोस्तों आपको WBC माइनस ल्यूकोपोनिया बोलते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 552 देखते हैं, कह रहा है कि हवा में परागकण को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी एनेमोफीलिया का, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तथा दोस्तों यहाँ हाइड्रोफिलस क्या हो जाएगा, यानी जल के द्वारा परागकण होता है। तथा मेलेकोफिलस आपको घोंघा के द्वारा होता है। तथा इंटेमोफिलस आपको दोस्तों कीट के कारण होता है, कीट द्वारा। तथा जूफिलस दोस्तों हाथी या मनुष्य के द्वारा होता है। चेरेपेटोफिलस आपको चमगादड़ के द्वारा होता है। तथा ऑर्निथोफिलस आपको पक्षी के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 553 देखते हैं, कह रहा है कि माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 554 देखते हैं, कह रहा है कि कीटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ओजोन देखें संरक्षण दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, 16 सितंबर 1987 में होता तथा 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कितना 16 सितंबर को मनाते हैं। तथा यहाँ देखें दोस्तों आपको ग्रीन हाउस यानी प्रोटोकॉल 2010 नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। 1992 दोस्तों आपको रियो डी जेनेरो में आपके ब्राजील सर 1992 आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 555 देखते हैं,
555 क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों बुल्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। तो इसका सही आंसर यानी नाइट्रेट्स की कमी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पारा की दोस्तों अधिकता से यानी मेनी माता रोग होता है। तथा दोस्तों आपको नाइट्रस दोस्तों आपको मेथनोमोग्लोबिन एनीमिया साइंसिस कहते हैं। तंबा दोस्तों आपको बिल्सन होता है, तंबा से बिल्सन रोग होता है। तथा आर्सेनिक अधिकता से यूरीमिया या ब्लैक फुट डिजीज होता है। तथा कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई या आउच आउच रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 556 देखते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, कैसा होता है, नहीं सीधा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उल्टा दोस्तों आपको पिरामिड जैव भार का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 557 देखते हैं। कह रहा है कि गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी ठीक हो जाता है, यानी शुष्क अभिच्छी पाच, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको गोल्डन राइस में आपको विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। तथा ग्वाइटर रोग दोस्तों आपको आयोडीन की कमी से होता है। स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया आपको लोहा की कमी से होता है। तथा लिवर सिरोसिस आपको लोहा की अधिकता से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 558 देखते हैं। कह रहा है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, मूंगफली से संबंधित, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बाजरा में दोस्तों देखें कौन कौन सा रोग होता है, इरगट, स्मॉट तथा ग्रीन ईयर रोग होता है। और सब दोस्तों आपको क की कमी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 559 देखते हैं। कह रहा है कि शब्द यानी सेरीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन से, ऑप्शन डी से हो जाएगा। लाख से दोस्तों आपको लैक कल्चर हो जाएगा। शहद उत्पादन से आपको एपी कल्चर हो जाएगा। मत्स्य हो जाएगा, पीसी कल्चर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 560 देखते हैं। कह रहा है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी फिटेलिसिस यानी एरिथ्रोब्लास्टिस फेटिलिसिस रोग गर्भपात कर सकता है, यानी RH पॉजिटिव पति तथा RH नेगेटिव पत्नी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर, इस रोग में अगर खून दोस्तों अगर मैच नहीं करे तो प्रथम बच्चा तो जन्मेगा वो तो सामान्य होगा, बाकी दूसरा बच्चा जो प्रभावित हो जाएगा, यानी बच्चा मर सकता है या माँ मर सकती है, दोनों में किसी का घटना घट सकता है। यानी आई क्वेश्चन नंबर 561 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग होता है कौन सा होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका वर्णधत्ता हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 562 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 562 देखें। कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम होता है, मतलब किसके यानी एक्स वाई की कमी के कारण होता है। इसमें दोस्तों देखेंगे टर्नर सिंड्रोम आपको 44 प्लस एक्स होता है, इसमें वाई नहीं आने के कारण इसमें दोस्तों टोटल कितने 45 होता है जी। इसके कारण दोस्तों आपको क्या होता है, नहीं टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 45 होता है, यानी 44 प्लस एक्स होता है। इसमें वाई की कमी के कारण आपको क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको एक्स एक्स यानी इसमें हो जाएगा बेटा, इससे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना है। यहाँ दोस्तों देखें आपको एक्स एक्स यानी ये हो जाएगा आपको 44 प्लस यानी 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों आपको। तो इससे मतलब दोस्तों कौन सा रोग हो जाएगा, इसके से क्रिमिनल सिंड्रोम इसको कहेंगे। ठीक है तथा यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको और एक्स वाई रह जाएगा तो दोस्तों आपको इससे कोई नहीं होता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 563 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, किस यानी शाकाहारियों में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 564 यानी 564 क्वेश्चन, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, किस यानी ठंड एवं शुष्क अवस्था में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए 565 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, मतलब किस में सेल्यूलोज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 566 देखते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण का कारण है, क्या हो जाएगा, इनमें से देखेंगे वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट तथा कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इसका राइट आंसर डी सभी से हो जाएगा। तथा जल प्रदूषण को मापने के लिए दोस्तों हम लोग ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं, BOD MCOD के द्वारा मापा जाता है। ऑक्सीमीटर दो प्रकार का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 567 देखते हैं। कह रहा है कि रेशम कीट यानी एस्कुलोमथ की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से यानी कोकून अवस्था में। दोस्तों इसके कितने अवस्था होते हैं रेशम कीट का, यानी अंडा, लार्वा, पीपा एवं कोकून, 4 अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 568 देखते हैं। कह रहा है कि घाव का शीघ्रता से भरना होता है, क्या कहलाता है, भरना हो जाता है, यह विटामिन है यानी सी के से, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 569 देखते हैं। कह रहा है कि टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, कौन सा, पीने के पानी को उबाल कर पीना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 570 देखते हैं। कह रहा है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, यानी विटामिन B12 में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 571 देखते हैं। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी 120/80, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी सिस्टोलिक हो जाएगा आपको 120 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला को, यानी 120 को हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं।
तथा 180 को क्या कहते हैं, डिस्टोलिक कहते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 572 देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो इसका सेंस और यानी लाल रक्त कोशिका इरिथ्रोसाइन, ऑप्शन ए से हो जाएगा। लाल रक्त तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 573 देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कौन हो जाएगा? नहीं लीवर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? आपको अग्नाशय हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि दोस्तों पूछे तो अग्नाशय ही हो जाएगी। तथा सबसे छोटी दोस्तों कौन हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड दोस्तों है जो क्या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? आपको थायराइड है। क्वेश्चन नंबर 574 देखते हैं। कह रहा है कि इसमें दोस्तों आपको ये तो याद रखना पड़ा क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का एकदम को पूछेगा। ये दोस्तों आपको वीवीआई क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, जैसे फिर से एक सौ रिपीट करते हैं। लीवर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपको लीवर मानना है। वहीं दोस्तों अगर पूछे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या हो जाएगा? आपको अग्नाशय हो जाएगा। तथा अगर दोस्तों पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे तब भी क्या होगा? आपको अग्नाशय हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आपको क्या मानना है? थायराइड मानना है। तथा सबसे छोटी ग्रंथि क्या हो जाएगा? पीनियल हो जाएगी। ये दोस्तों आपको याद रखना है जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, या कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है, या कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है। इसको याद ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 574 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी एम लोहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 575 देखते हैं। कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताना प्रकंद से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 576 देखते हैं। कह रहा है कि किस पेड़ से हम कोकून कुनैन एंड कुनैन प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर सिनकोना की छाल से, ऑप्शन बी से हो जाएगा। दोस्तों कुनैन एंड सिनकोना छाल से जो कुनैन प्राप्त होता है वो दोस्तों किस लिए होता है? मलेरिया के रोग के इलाज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 577 देखते हैं। कह रहा है कि कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो इसका सही आंसर गामा रे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गामा लेकर आइए क्वेश्चन नंबर 578 देखते हैं। कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी? तो इसका सही आंसर किसने की थी ना? डार्विन ने की थी, ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। डार्विन यानी प्लस अल्फ्रेड रसेल बेसेल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखें आपको खुराना इसने यानी खुराना ने दोस्तों आपको कौन सा दिया था? जेनेटिक कोड दिया था। तथा मेंडल दोस्तों आपको आनुवंशिकता का ज्ञात किया था। तथा दोस्तों आपको लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, तथा अगर पूछे दोस्तों युक्तों की उत्तरजीविता की टर्म किसने दिया था? स्पेंसर ने टर्म दिया था। तथा दोस्तों डार्विन इसका व्याख्या दोस्तों आपको प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने कहा था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था आपको डार्विन ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 578 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन ब्लू वायरस भी कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों हम लोग करा देंगे जो कि मन किसके कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 580 देखते हैं। करा कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोथेलियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरेनिया दोस्तों आपको कॉपर की कमी तथा लाखों प्रक्षाब्ध B6 की कमी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 581 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा यहाँ इंसुलिन दोस्तों आपको ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। तथा एड्रेनल दोस्तों आपको आपातकालीन हार्मोन है। तथा मेलाटोनिन दोस्तों आपको त्वचा का रंग के कारण होता है। मेलाटोनिन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 582 देखते हैं। कह रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक का लिखा था किसने? लेमार्क ने लिखा था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा दोस्तों आपको डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 583 देखते हैं। कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, यानी कौन सा? संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए से हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 584 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह है, कौन हो जाएगा? नहीं सर्वाधिक ग्राही मतलब सबसे रक्त ले सकता है, तो कौन हो जाएगा? AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी हो जाएगा। तथा O नेगेटिव देखें दोस्तों ने सर्वदाता यानी डोनर होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 585 देखते हैं। कह रहा है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवरों को काटने से भी रेबीज हो सकता है, कौन? चमगादड़ के काटने से भी आपको रेबीज हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 586 देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, यानी कौन हो जाएगा? नहीं जल हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 587 देखते हैं। कह रहा है कि
किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, मतलब किसके इसके तना की गोलाई यानी वार्षिक बलाई को गिनकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 588 देखते कह रहा है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, क्या होता है यूरेसिल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 589 देखते हैं कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है, कौन हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 29.6 रोमन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 590 देखते हैं कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किस में संबंधित है। इसका सही आंसर है जीव और वातावरण के बीच संबंध। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 591 देखते हैं कह रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर है मिट्टी के कणों की जमावट के लिए करता है निष्कंदन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 592 देखते हैं कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके ने ऑप्शन एन क्लोरोफिल। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 593 देखते हैं कह रहा है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 594 देखते हैं कह रहा है कि जेंथोफिल है, क्या है जेंथोफिल आपको पीले रंग का है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा लाल रंग का आपको दोस्तों एंथ्रासाइनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 595 देखते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग को मिलान करना है। कह रहा है कि बिडाल टेस्ट दोस्तों किस में करते हैं, यानी टाइफाइड में करते हैं। ठीक है, वहीं देखें दोस्तों डिक टेस्ट आपको दोस्तों एस्कलरारेट फीवर में करते हैं। तथा दोस्तों यहाँ देखेंगे आपको टॉर्निकेट टेस्ट दोस्तों आपको डेंगू बुखार में, तथा RA फैक्टर दोस्तों आपको हो जाएगा आपको गठिया में, तथा एलिसा टेस्ट हो जाएगा आपको एड्स में हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3, 5, 2, 1 ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 596 देखते हैं, इसको भी दोस्तों सम्मिलित करना है। कह रहा है कि एड्रेनल का हो जाएगा आपको गुस्सा डर। एस्ट्रोजन दोस्तों आपको 7, एस्ट्रोजन में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, यानी एस्ट्रोजन दोस्तों महिला में, इंसुलिन दोस्तों का आपको ग्लूकोज में, तथा फेरोमोन्स हो जाएगा आपको साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 596 देखते हैं 97 देखते कह रहा है कि इसको सम्मिलित करना है कि पर रहित कीड़ा क्या हो जाएगा विशेषता और जानवर दिया नहीं। पर रहित कीड़ा दोस्तों क्या हो जाएगा सिल्वर फिश हो जाएगा। ठीक, उड़ान रहित कीड़ा क्या हो जाएगा कीवी हो जाएगा। अंग रहित रंगने वाला दोस्तों आपको सांप हो जाएगा, तथा अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। इसका राइट आंसर देखेंगे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 598 देखते हैं कह रहा है कि ओजोन बायोस्फीयर की बचाती है। तो इसका सेंस का अल्ट्रा वायलेट किरणों से यूवी रे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 599 देखते हैं कह रहा है कि पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है किसके लिए, शरीर के दर्द निवारक में। ऑप्शन ए से हो जाएगा एनालाइजाइसिस में लाते हैं। तथा प्रतिजैविक दोस्त के रूप में दोस्तों आपको एनिलोबायोटिक करते हैं, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तथा प्रतिरक्षी के रूप में आपको एंटीसेप्टिक। ठीक, क्वेश्चन 500 देखते हैं और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी यह अज्ञात रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसका सही आंसर एल्युमिनियम +3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग कटल्या एक्सप्रेस यानी बिहार पुलिस बैच कटल्या एक्सप्रेस का 600 क्वेश्चन को पूरा किए। ठीक, आज के वीडियो में थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन जल्द ही साइंस का 300+ क्वेश्चन लेके आएंगे। तथा दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम करेंट अफेयर और